नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो ये जो बैंक है वो इंडिया के सबसे बड़ा लीडिंग बैंक है। और इस बैंक के बारे में मैं सबसे पहले एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बैंक्स के जो करंट जो सिचुएशन है वो सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक लगातार फॉलिंग देखने को मिला। अराउंड 20% के आसपास यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला लाइफ टाइम हाई से। तो मैं इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में दिखाऊंगा। सबसे पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने से पहले कंपनी के ऊपर क्या सही में ऊपर जाने का दम है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे पी रेशियो देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो वही लेवल में आ चुके हैं जो कोविड के लेवल में था। तो कोविड के लेवल में कितना था 18.80 और अभी कंपनी के खुद के पी रेशियो कितना है 15.8, मतलब कोविड के लेवल से भी नीचे आ चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात, कंपनी के जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी देखेंगे तो कोविड के लेवल में प्राइस टू बुक वैल्यू था 2.9 और अभी कितना प्राइस टू बुक वैल्यू है करीबन 2.7। तो यहाँ पे भी रेंज जो बना है, यहाँ पे भी जो रेंज बना है वो बहुत लोअर लेवल में है। तो इस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉलिंग देखने को मिला। अभी यहाँ से रिकवरी होने का बहुत चांसेस है। मुझे मुझे बहुत सारे कमेंट्स कंटिन्यूसली आता हुआ देखने को मिले एचडीएफसी बैंक के ऊपर कि एचडीएफसी बैंक सर जिस तरीके से गिर रहा है क्या बैंक खराब हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। कंपनी के अगर क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो पिछली बार का जो सेल्स था दिसंबर क्वार्टर का ऑलमोस्ट उसकी डबल के आसपास कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। इंटरेस्ट और एक्सपेंस को कंपनी पेमेंट किए और नेट प्रॉफिट देखिए 12,700 करोड़ से बढ़ के हो चुके 17,700 करोड़, मतलब एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अभी कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहां पे आप देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का बोरिंग्स वो भी देखेंगे तो हर साल में बोरिंग्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, मतलब कंपनी के रिजर्व से लेकर बोरिंग्स तक कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी कंपनीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट जो है वो है इस कंपनी का इन्वेस्टर। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है उसके लिए बता दूं कि एफएस के पास सॉरी म्यूचुअल फंड के पास 19% होल्डिंग है और एफएस के पास 32% होल्डिंग था वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 32% होल्डिंग था वो बढ़ के हो चुके हैं 54% के आसपास, मतलब डबल के आसपास कंपनी के ऊपर होल्डिंग सिर्फ इंस्टीट्यूशन उठा चुके हैं और वो भी एफआईएस। तो सोचिए जब एफआईएस इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार है तो क्या वो कंपनी बेकार हो रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब ज्यादा क्वांटिटी ऐड करता है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा धमाका अपकमिंग टाइम्स में आने वाला है। और हर किसी देश का एक नींव होते हैं बैंक, बैंक एक नींव होते हैं। तो बैंक अगर बर्बाद हो गए तो सोचिए उस देश का हालत ही बिगड़ जाएगा। तो बैंक का हालत सुधरना बहुत बहुत तेजी से सुधरने वाला है, क्योंकि मैं जितने सारे डेटा कलेक्ट करता हूँ उसमें मुझे जो जिस तरीके से अपडेट देखने को मिलता है कि बैंक बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और बैंक में बहुत तेजी से ग्रोथ भी होने वाला है। क्योंकि अपकमिंग टाइम्स इंडिया अभी देखिए 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा टोटल इंडिया का जीडीपी हो चुके हैं। तो इसका टारगेट है बहुत बड़ा एक टारगेट 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का। तो उस 5 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे तो सोचिए क्या बैंक चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इस कंपनी के ऊपर जो करेक्शन हुआ टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूं तो यहाँ पे टॉप लेवल से भी अगर यहाँ पे टॉप लेवल था, इस टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास करेक्शन हुआ। तो जब भी कोई अच्छे कंपनी 20% के आसपास करेक्शन हो जाता है तो उसके ऊपर मैं कुछ क्वांटिटी ऑब्वियसली यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं दो तरीके से काम करूंगा। एक, थोड़ा सा और भी करेक्शन होने के बाद जब यहाँ पे 1300 लेवल को टच करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को टच करेंगे तो मैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में काम करूंगा। और टॉप लेवल से 20% करेक्शन हो चुके हैं तो यहाँ पे मेरा कुछ होल्डिंग में फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। ऑलमोस्ट मैं ऐड कर चुका हूँ। तो आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के जो हायर लेवल है
इस हायर लेवल को फिर से एक बार रिटेस्ट करने के लिए वो जरूर चाहेंगे, क्योंकि जब भी ऊपर गया वो नीचे आए, फिर से ऊपर गया फिर से नीचे आए। मतलब ये जो रेंज बना, इस रेंज के अंदर बहुत बार ट्रेड ऑलमोस्ट हो चुके हैं और एक बार होने वाले हैं। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो कंपनी इसके ऊपर कंटिन्यू जरूर फोकस रखिए, और कोई भी अपडेट आए तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करें तो कंपनी इसके ऊपर एक पॉजिटिविटी क्या है, कंपनी का मार्केट कैप 10,400 करोड़ के आसपास है, और 10,400 करोड़ के आसपास मार्केट कैप होने के बाद भी कंपनी एक अलग लेवल का धमाका किया। जैसे कंपनी के धमाका होने के पीछे दो रीजन है। पहली बात, कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इस कंपनी के सेल्स में आपको कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा हाईएस्ट सेल्स इस बार कंपनी किया। जो 14 करोड़ का सेल्स था 2020 में, उसके बाद 62 करोड़ बना, उसके बाद 180 करोड़ के आसपास बना, और उसके बाद 350 करोड़ के आसपास बना, तो 330 करोड़ के आसपास बना। मतलब एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। तो जब सेल्स का ग्रोथ इतना शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किए, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो एक अलग लेवल में नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो उस बेसिस में मैं कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और हाँ, मैं मान लेता हूँ कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है, करीबन 850 करोड़ के आसपास कर्जा हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस जिस तरीके से बढ़ रहा है कर्जा भी बढ़ रहा है, और कंपनी का रिजर्व उतना नहीं है, कंपनी का फिक्स्ड एसेट अच्छा खासा है। तो अगर कोई भी बोरिंग्स में प्रॉब्लम आए तो कोई बात नहीं, कंपनी के पास तो फिक्स एसेट है ही, तो उसको बेचकर कंपनी खुद के बोरिंग्स को मिटा सकते हैं। इतना दम तो कंपनी के अंदर है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल दिखने को मिल रहा है, और इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी मुझे लग रहा है एफआईएस भी माल उठाना स्टार्ट कर चुके हैं, और म्यूचुअल फंड भी माल उठाना स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, इस कंपनी की एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है, वो है इस कंपनी का प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है 53%, उनमें से 45% के आसपास होल्डिंग को वो प्लेजिंग रखे हैं। मतलब उस शेयर को वो गिरवी रखकर मार्केट से पैसा उठा चुके हैं। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए फाइनली यहाँ पे बहुत लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, एक कप तो बना, और उसके बाद मुझे एक शोल्डर पैटर्न चाहिए था, मगर शोल्डर बना नहीं, तो इसलिए मैं इस एंटी पैटर्न को नहीं लूंगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे हायर लेवल को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया, उसके बाद हाई वॉल्यूम किया। तो इसके ऊपर अगर कंटिन्यू करे तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर एक स्विंग ट्रेडिंग जरूर करूंगा। तो नेक्स्ट डे में क्या होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके मैं काम करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। हाँ, यहाँ पे टोटली हाई रिस्क ट्रेड है, और सबसे छोटे क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करूंगा। शायद 1 से 2% इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 से 2% फंड यहाँ पे लगाऊंगा। तो जहाँ पे अगर लॉसेस भी हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टोटल जो लेंथ है, यहाँ पे जो टोटल लेंथ है, इसी लेंथ को मैं मार्किंग करूँ तो 10% के आसपास लेंथ है। तो इसको मैं अगर ऊपर बिठा दूँ तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ, मैं 30% तक टारगेट लेने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि जो मेरा स्टॉप लॉस होगा उससे 3 गुना ज़्यादा मुझे टारगेट चाहिए। तो यहाँ पे 30% मतलब इस लेवल तक मैं टारगेट लेने के लिए, सॉरी 30% अभी तक हुआ नहीं, तो यहाँ तक टारगेट लेने के लिए मैं इंतजार करूंगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। इसके ऊपर मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर यहाँ पे तो एक पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, कप विथ हने पैटर्न्स, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद करेक्शन क्यों हो गया। देखिए पहली बात, कंपनी के ऊपर हमें क्वार्टरली अगर रिजल्ट दिखा दूँ तो सेल्स में आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स ठीक ठाक है, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 20 करोड़ से 30 करोड़ बना। तो यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बिग फॉल क्यों देखने को मिला, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जितने सारे ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लेके आ रहा है, और इस रिस्ट्रिक्शन ले आने के कारण जितने सारे गेमिंग्स कंपनी है उसके ऊपर एक बिग प्रेशराइज देखने को मिल रहा है। तो इसी कारण के वजह से नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक वीकनेस सेंटीमेंट देखने को मिले। लेकिन नज़ारा टेक्नोलॉजी जिस तरीके से पैटर्न स्केट किया था और हायर लेवल में पैटर्न स्केट किया था, तो वो ऊपर जाने के लिए तैयार थे, और इसका प्रीवियस जो स्विंग हाई है, उस स्विंग हाई जो स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस है उसी नीचे इसका टारगेट बना था। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा था कि यहाँ पे ऊपर जाने का, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, अगर टॉप लेवल में यहाँ पे करेक्शन हुआ और यहाँ पे टारगेट नज़दीक है, तो इस तरीके से नज़दीक टारगेट में एंट्री मत लेना। तो आपको करना क्या है, जब भी वो नीचे आएंगे
और इस लेवल को टच करेंगे तब एंटी बनेगा। तो तब एंटी बनेगा मतलब क्या है, मैं एंटी तब लेता हूँ जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जैसे कैंडल दिखने को मिले। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो अभी तक दिखा मगर उतना हाई वॉल्यूम के ऊपर नहीं, कंपनी का वॉल्यूम वीक है। तो यहाँ पे मैंने जो ऑब्वियसली ट्रेड लिया हूँ और छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया हूँ। और यहाँ पे करेक्शन जो हुआ ओवरऑल, अगर मैं एंटी लेवल से करेक्शन तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 18% के आसपास करेक्शन हुआ। तो जब 20% से 25% के आसपास करेक्शन होगा तो मैं यहाँ पे एवरेज जरूर करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। सिर्फ कुछ नेगेटिव न्यूज़ के कारण कंपनी के ऊपर फॉलिंग देखने को मिला। तो बाकी फिर से रिकवरी करने का थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। ये वीडियो टोटली मेरे खुद के ओपिनियन है। आपको यहाँ पे कोई बाय सेल करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।